वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। जैसा कि कल तक कर लिया था, आज करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में। पांचवा टॉपिक है लक्षण। लक्षण क्या होता है? किसी भी चीज को जैसे दिखाना, जैसे मुझे छींक आती है तो छींक किसका लक्षण है? जुकाम का छींक। तुम सोचो कि छींक छींक आई है तो छींक क्या है? एक लक्षण। साधारण व्यवहार में चेंजेज आने को ही लक्षण कहते हैं। जैसे पतले पशु है जो ऐसे इस स्पीड से चलता है, आज ज्यादा उछल रहा है, अपनी प्रत्येक दिन की गतिविधि उसे कुछ अलग होने को प्रदर्शित करता है, तो क्या है? उसका लक्षण बोलेंगे। ये उसका लक्षण हो। तो लिखो इसमें, लक्षण में डालो, बीमारी के कारण पशु के शरीर में, बीमारी के कारण, बीमारी के कारण पशु के शरीर में चाल ढाल में, उसके व्यवहार में, उसके व्यवहार में, उठने बैठने में, उठने बैठने में, श्वसन क्रिया में, श्वसन क्रिया में, आवाज में, ये सब चीजें लिखवा रहा हूं क्योंकि पॉइंट वाइज पॉइंट समझ आ जाए। आवाज में, पेशाब में, क्योंकि बीमारी इनसे ही संबंधित होती है। वो गोबर में, गोबर करने की क्रिया में, ये सॉरी प्रक्रिया में, गोबर की करने की, गोबर करने की प्रक्रिया में, प्रक्रिया में बदलाव आने को ही लक्षण कहते हैं। कहते हैं। देखो, देख लो, बीमारी के कारण पशु के शरीर में, चाल ढाल में, उसके व्यवहार में, उठने बैठने में, श्वसन क्रिया में, आवाज में, पेशाब में, वे गोबर करने की प्रक्रिया में बदलाव आने को ही लक्षण कहते हैं। जैसे मैं अब तुमको पढ़ा रहा हूं, एकदम से मुझे छींक आ जाए तो ये क्या होगा? छींक अलग है, तो किसका लक्षण है? कि भाई सर्दी लग गई तो छींक आ रही है। सर्दी का लक्षण क्या होगा? छींक। इसी प्रकार जैसे बीमार पशु के शरीर में, जैसे मान चलो कहीं से मोटा हो रहा है, क्या सूजन का, चाल ढाल में, आज पशु लेट खड़ा हो रहा है, धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, उछल, उसके व्यवहार में रोज शांत रहता था, लेकिन आज क्या हुआ? एकदम से उस पर चढ़ रहा है, कूद रहा है, कर रहा है, गिर रहा है, तो ये क्या व्यवहार में। फिर क्या है? उठने बैठने में पशु से उठा नहीं जा रहा, तो ये कौन सी बीमारी के लक्षण है? श्वसन क्रिया में, यानी कि लंबी लंबी सांसें ले रहा है या फिर बहुत डीपली सांसें आ रही है। आवाज में, पेशाब, गोबर में, गोबर करने की प्रक्रिया, गोबर पतला आ रहा है तो डायरिया का लक्षण है, यार गोबर पशु के डायरिया हो गया। जो बदलाव आता है उसी को क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लिखो। हाँ, रुक जा, अभी शॉर्ट बता दूंगा। ये दो प्रकार के अभी शॉर्ट ही बता दूंगा होते हैं। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, पशु की दैनिक क्रिया में परिवर्तन आता है तो उसे लक्षण कहते हैं। जैसे कि इनकी प्रक्रिया में परिवर्तन आएगा, इनकी जो पर डे जो प्रक्रिया हो रही है उसमें जो परिवर्तन आया उसको लक्षण कहते हैं। पूरी परिभाषा देखो, ये डीप में कर दिया। अब ये क्या हो गई? इनको यहां से, जैसे मान के चलो, ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, यहां से यहां तक, ये क्या हो गई? दैनिक प्रक्रिया। तो इसको क्या बोलते हैं? बीमारी के कारण बदलाव आने को ही लक्षण कहते हैं। बीमारी के कारण अपने दैनिक क्रिया में बदलाव आने को ही लक्षण कहते हैं। बीमारी के कारण अपने दैनिक क्रियाओं में बदलाव आने को ही लक्षण कहते हैं। लेकिन दैनिक लिख लोगे तो डीप बाद में समझ नहीं आएगा भाई किस किस में परिवर्तन, इसलिए इसका डीपली यहीं पढ़ रहे हैं। बाद में सीधा आएगा कि लक्षण। लक्षण का मतलब सर क्या? उसकी चाल ढाल में, उसके व्यवहार में, पेशाब में, गोबर में, आवाज में, श्वसन क्रिया में, उठने बैठने में। ठीक है, तो लक्षण कितने लिख लिया?
ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो, पहला है विशेष लक्षण। विशेष लक्षण इसमें लिखो, इंग्लिश में बोले तो सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सिम्टम। इसमें लिखेंगे इसमें लिखो रोगी अपनी तकलीफ के बारे में, रोगी यानी पशु लिख लेना चाहे, रोगी पशु अपनी तकलीफ के बारे में, के बारे में, के बारे में स्वयं बखान या वर्णन करता है, वर्णन करता है। इसमें क्या है, विशेष लक्षण कहते हैं पशु, रोगी पशु अपनी तकलीफ के बारे में स्वयं ही बखान करता है, यानी कि वो बोल नहीं सकता लेकिन स्पष्ट तुमको बता देगा कि हाँ उससे ये दिक्कत हो रही है। इसमें उदाहरण में लिख लेना, परिभाषा बड़ी लेकिन शॉर्ट कर, इसमें लिख लेना जैसे पेट दर्द, पेट दर्द, पेट दर्द में घोड़ा, ब्रैकेट कर देना घोड़ा, पेट दर्द में घोड़ा फ्लैप की तरफ देख, फ्लैप की तरफ देखता है, देखता है। ये पशु का फ्लैप नहीं बताया था, ये रूमन की साइड, तो फ्लैप की तरफ ऐसे गर्दन उड़ाकर पशु बार बार देखेगा, घोड़ा उठेगा बैठेगा। तो घोड़ा ने क्या बखान कर दिया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, विशेष लक्षण। जैसे हीट के समय एक गाय या भैंस, गाय दूसरी गाय के ऊपर चढ़ रही है और डिस्चार्ज दे रही है, दूसरी गाय के ऊपर चढ़े, तुमको पता क्या है, हीट मारी है, क्या हो गया, विशेष लक्षण। उसमें तुमको कोई करना पड़ा क्या, उसने स्वयं नहीं बता दिया कि हाँ ये गाय हीट में है, स्वयं घोड़े ने ही बता दिया कि इसके पेट में दर्द है। दूसरे नंबर पर है ऑब्जेक्टिव, यानी वस्तुनिष्ठ, इसको भी लिख लो, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों डाल लेंगे, वास्तु निष्ठ या फिर लक्षणीय लक्षण, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम इसमें लिखेंगे। इसमें पशु चिकित्सक, इसमें लिखो इसमें पशु चिकित्सक, इसमें पशु चिकित्सक
द्वारा द्वारा लक्षणों द्वारा, इसमें पशु चिकित्सक द्वारा लक्षणों को कई विधि से, लक्षणों को कई विधियों द्वारा देखा जाता है, विधियों द्वारा विधियों से, विधियों द्वारा लिख लेना, सॉरी, ठीक है, द्वारा देखा जाता है। इसमें देखो, इसमें तो क्या था, पशु स्वयं बता रहा था, जैसे घोड़े के पेट में दर्द है, पशु हीट में है, या फिर पशु के पैर में दर्द हो रहा है, लंगड़ा कर चल रहा है, रोगी अपनी बीमारी को स्वयं बखान कर रहा है, ठीक है, तो उसको तो क्या कहेंगे, विशेष। इसमें ऑब्जेक्टिव में बोलते हैं, इसमें पशु चिकित्सक द्वारा लक्षणों को कई विधियों द्वारा देखा जाता है, जैसे थर्मोमीटर लगाया, टेम्परेचर देखा, स्टेथोस्कोप लगाया, हार्ट बीट चेक करी, इस प्रकार। अब इसमें लिखो, मैं इसमें अभी डलवा रहा हूं। पशु जुगाली कम करता है, पशु का जुगाली कम करना, पशु का जुगाली कम करना, ये एक बीमारी का पूर्व सूचक है, ये एक बीमारी का पूर्व सूचक है। ये फर्स्ट नंबर का मिटा रहा हूं, ठीक है। हाँ, पूर्व, पूर्व नहीं, पूर्व, पूर्व सूचक है। पूर्व सूचक लक्षण है, पूर्व सूचक लक्षण है। अगला लिखो, विशेष बीमारी में विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। ये फर्स्ट में लिख लिया, फर्स्ट में क्या लिखा, पशु का जुगाली कम करना, ये एक पूर्व सूचक बीमारी का लक्षण है। अब सेकंड नंबर पे डालेंगे ऐसा करके, सेकंड नंबर पर है विशेष बीमारी के विशेष लक्षण होते हैं, विशेष बीमारी के विशेष लक्षण होते हैं, विशेष बीमारी के विशेष लक्षण होते हैं। इसमें लिखेंगे मिल्क फीवर, विशेष बीमारी का ऐसे कर लेना, मिल्क फीवर, मिल्क फीवर। इसमें चाहे धनुष आकृति का लिख लेना, देखो मिल्क फीवर, इसमें लिख लेना पशु धनुष आकृति का में बैठ जाता है, पशु धनुष आकृति में बैठता है। अब इस धनुष आकृति मैंने लिखवा दिया आज, इसको लिख लेना विशेष आकृति बोलते हैं, ये एक अलग ही तरीके से बैठता है, विशेष आकृति में बैठता है। अगला लिखो, पशु तापक्रम लेना यानी टेम्परेचर, पशु पशु तापक्रम लेना, पल्पेशन यानी तीन, ठीक है। चौथा, पेशाब में खून आना, बदेशियों से का, दिख रहा है ना नीचे, सॉरी ऊपर लिखना पड़ेगा, वीडियो में दिख नहीं रहा है। पेशाब में खून आना किसका है, बवेसियोसिस,
ठीक है, तो ये अपना जो लक्षण वाला जो टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है। इसमें हमने पढ़ा एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो क्या था, रोगी खुद बखान कर रहा है। जैसे इसका मैंने एग्जांपल बताया था, रोगी के जैसे उठने बैठने में, या फिर जैसे घोड़ा अपने फ्लैप की तरफ मुंह करके, तो क्या पेट दर्द का लक्षण। अब ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव में अपन को डॉक्टर को किसी की सहायता से, जैसे डॉक्टर जैसे थर्मीटर से देखा टेम्परेचर कम है, थर्मीटर से टेम्परेचर देखा। मिल्क फीवर में क्या है, पशु धनुष आकृति में बैठा है। पल्पेशन यानी हार्ट बीट वगैरह, ये वगैरह वगैरह। पेशाब में खून आना, खून यानी क्या है, बबेसियस का लक्षण। ये क्या है, ये प्रदर्शित हुआ कि भाई हमने देखा कि हाँ खून आ रहा है, चेक किया, ब्लड है पेशाब में, तो क्या है, बबेसियस का लक्षण है। अब डालेंगे छठे नंबर पर डालो उपचारात्मक। उपचारात्मक एक बार लिख देता हूं, फिर लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें लिखेंगे ठीक है, इसको इंग्लिश में थेरापेटिक्स, दोबारा से लिख देते हैं साफ आपने थोड़ा। उपचारात्मक यानी कि थेरापेटिक्स। ठीक है, क्या पढ़ लिया, लक्षण पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे ये छठे नंबर पर अपने, ठीक है, थेरापेटिक्स। ठीक है, इसमें डालो ये आपके फार्मा में भी सर पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें अपने दी गई परिभाषा, इसको भी लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, इसमें बीमारी को सॉरी, इसमें बीमार पशु, बीमार नहीं, इसमें बीमार पशु को देखना, इसमें बीमार पशु को देखना तथा औषध शास्त्र का उपयोग करते हुए किसी बीमारी का या किसी बीमारी के उपचार करने की विधि को, सॉरी की क्रिया को थेरापेटिक्स कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती है, थेरापेटिक्स कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती है। देखो पहले परिभाषा क्या है,
इसमें बीमार पशु को देख के तथा औषध शास्त्र का उपयोग करते हुए किसी बीमारी का उपचार करने की क्रिया को थेराप्यूटिक्स कहते हैं। फार्मा में सर भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहां भी ये आया तो क्या है, याद रखना। थेराप्यूटिक्स का मतलब है किसी बीमारी को देखकर और औषध शास्त्र का उपयोग करते हुए उसका उपचार करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक्स। जैसे देखा बुखार है, बुखार है तो क्या यूज करेंगे, मेलॉक्सी पैरासीटामोल। तो क्या हो गया, किसकी सहायता से करेंगे, ये थेराप्यूटिक्स की सहायता से की है। तो ये परिभाषा याद रखना, इसको क्या अंडरलाइन कर लेना, ये अंडरलाइन कर लेना, देखना तथा औषध शास्त्र का उपयोग करते हुए किसी बीमार पशु का उपचार को क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके निम्न प्रकार होते हैं। अब वैसे तुम इनको फार्मा में भी सर पढ़ाएंगे, लेकिन इसके अब प्रकार ओनली लिखवा देता हूं। ठीक है, इसके प्रकार में ओनली लिखवा देता हूं थेराप्यूटिक्स में। देखो पहला है इंपेरिकल, इंपेरियल, सॉरी, थेराप्यूटिक्स लगा लेना सबके आगे। ठीक, दूसरे नंबर पे मैं एक एक उदाहरण बता दूंगा, समझने के लिए सिर्फ देख लेना। ये हिंदी में लिखो, इंग्लिश मेरे लड़के, ये जो इसके पास है थेराप्यूटिक्स है, हिंदी में ले, हिंदी में देखोगे भाई, सभी बच्चों का मत है तो हिंदी में ही लिखेंगे। इंपेरिकल, इंपेरियल, सॉरी, इंपेरियल थेराप्यूटिक्स। सेकंड नंबर पर व्यवहारिक, अथवा औषध चिकित्सा, ये लाइन एक छोड़ देना, इनमें इनके एग्जाम्पल लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, समझ आने के लिए। विशेषीकृत चिकित्सा। ठीक है, अगला है संतुष्टि, थेराप्यूटिक्स। पांचवें नंबर पर है अपना लक्षणीय चिकित्सा, लास्ट है सहायक चिकित्सा। ठीक है, 7 है। सुन लो अभी एक बार किसके बारे में क्या बताया गया है। देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, किसको 6 में बांटा गया है, थेराप्यूटिक 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली मैंने लिखवाई है इंपेरिकल थेराप्यूटिक, दूसरी व्यवहारिक, तीसरी विशेषीकृत, चौथी संतुष्टि, पांचवा लक्षणीय, छठा सहायक। तो फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट में बुक में दिया हुआ है
दवा केवल अपने अनुभव के आधार पर दी जाती है। इसमें लिख लेना, इंपेरिकल थेरेपी में अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर ट्रीटमेंट। अनुभव के आधार पर। दूसरे में लिख लेना, इसमें पैथोलॉजी और औषध शास्त्र का, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी देख लेना, पैथोलॉजी तथा औषध शास्त्र के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको व्यवहारिक कहते हैं। ठीक है, अगला है, हाँ, ये विशेष रोग के लिए विशेष दवा होती है, विशेष रोग के लिए विशेष दवा, इसमें पढ़ते हैं विशेषकर चिकित्सा में। अब पढ़ेंगे संतुष्टि, संतुष्टि में पढ़ेंगे केवल संतुष्टि के लिए दवा दी जाती है, इसमें केवल संतुष्टि के लिए दवा दी जाती है, इसमें पशु मालिक को संतुष्टि के लिए दवा दी जाती है। अगला लिख लेना, इसमें दवा लक्षण के आधार पर दी जाती है, इसमें दवा लक्षण के आधार पर दी जाती है। अगला लास्ट का लिखो, इस पद्धति में रोग का उपचार बिना औषधि दिए किया जाता है। इस पद्धति में रोग का उपचार बिना औषधि दिए किया जाता है। ठीक है, इस पद्धति में उपचार बिना औषधि दिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, पशु के चोट आ गई है तो बोलते थे मालिश कर देना। अब मेरी बात सुन लो, ये मेडिसिन में क्यों पढ़ाते हैं। इसमें मैंने क्या बताया था, अनुभव के आधार पर, दूसरे में पैथोलॉजी के औषध, तीसरा विशेष रोग की विशेष बीमारी, चौथा संतुष्टि, यानी पशु मालिक मतलब पशु कोई रोग नहीं है, उस दवा का ना तो पशु के नुकसान होगा ना ही आराम होगा, लेकिन पशु मालिक को संतुष्ट करने के लिए कि हाँ ये ठीक हो जाएगा। पांचवें नंबर का लक्षण, पशु जो लक्षण के आधार पर जिस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाए तो क्या पढ़ते हैं, लक्षणीय चिकित्सा। सहायक, यानी इसमें औषधि तो कोई नहीं दी जाती, लेकिन उसको बता दे, जैसे कोई मालिश हो गई, इस पद्धति में रोग का उपचार बिना औषधि दिए किया जाता है। जैसे चोट आ गई क्या बोलते हैं, मालिश कर लेना, चोट आ गई तो क्या कर लेना, मालिश कर लेना। इस प्रकार से चैप्टर अपना कल कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे और देखते रहिए एचटीपी क्लास में, अपना प्यार बनाए रखिए। ऐसे ही क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाइए चैनल को, और ऐसे ही एचटीपी क्लास में अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।